सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सेट आया है, ठीक है। डेड कंडीशन में ये सेट है और डेड कंडीशन में सेट है तो डेड है, इसका मतलब कि ये डेड किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, तो हम सबसे पहले आज इसको देखेंगे कि ये किस कंडीशन में डेड है। जैसा कि हमने आप लोग को ओके कंडीशन पढ़ा दी है, सॉर्टिंग कंडीशन भी पढ़ा दी है, ठीक है। तो अब आधा हम लोगों ने पढ़ लिया है डेड का कंडीशन, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि असल में ये किस कंडीशन में डेड हुआ है, ठीक है। देखो, एक कंडीशन और भी होती है डेड की जिसको हम लीकेज या हाफ शॉट कहते हैं, है ना। तो अगर ये लीकेज या हाफ शॉट वाली कंडीशन में रहा तो हम वो भी देखेंगे इसको। यदि ये शॉर्टिंग कंडीशन में डेड रहा या ओके कंडीशन में डेड रहा तो इसको कैसे हम रिपेयर करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। मतलब चाहे ये किसी भी कंडीशन में रहा, हम इसको ऑन करके पूरा डायग्नोस करेंगे, ठीक है भाई लोग। ओके, तो देखो चेक करने का प्रोसेस क्या है ये तो आप लोगों को बताया ही गया है, क्योंकि पिछले क्लासेस में भी आप लोगों ने चेक किया हुआ है। जैसे ओके कंडीशन में आपने चेक किया था, शॉर्टिंग कंडीशन में आप लोगों ने चेक किया था, ठीक है। तो कैसे चेक किया था ये आप लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों में से किसी से पूछ लेता हूँ। जैसे मुकेश जी, आप बताइए कि कैसे हमने चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर। सर, मल्टीमीटर को पहले बजर रेंज पे रखते हैं। हाँ। और बैटरी कनेक्टर पे इसको चेक करते हैं और जीआर पे ही चेक करते हैं। ओके, जिसको कुल टेस्टिंग भी हम लोग बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। उसी पे हम लोग इस पे चेक करते हैं। अगर वैल्यू फॉरवर्ड बायस में अगर आता है, 0 आता है बाई 0 नहीं 1 वैल्यू आता है, हाँ। और रिवर्स बायस में अगर 200 से 900 के बीच में आता है तो ओके कंडीशन होता अच्छा, है। ये तो ओके कंडीशन की बात होगी, ठीक है, बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आप बताइए। अभी ये तो न ओके कंडीशन बता दिया, शॉर्टिंग कब होती है? हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग? फुल शॉर्टिंग। फुल शॉटिंग सर दोनों तरफ से बीप साउंड देगा। ओके, बीप साउंड आए तो ये क्या हो गया हमारा? Full shorting। फुल शॉर्टिंग कंडीशन हो गया, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? रोशन रोशन। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी जिला से, वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है। तो पता हमको ये चला कि भाई जब हम चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड बायस में चेक करने पे हमको एक वैल्यू शो करे तो उस कंडीशन में एक वैल्यू शो करे, या फिर ओएल शो करे तो वो हो जाता है हमारा, और सॉरी, फॉरवर्ड बायस में चेक किया, एक वैल्यू शो किया या ओएल शो किया, और रिवर्स बायस में चेक करने पे 200 से 900 के बीच में अगर वैल्यू शो करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? ओके कंडीशन हो जाता है। और यही अगर फॉरवर्ड बायस में चेक किया जाए या रिवर्स बायस में चेक किया जाए और दोनों ही तरफ से चेक करने पे 0 वैल्यू शो करे या बीप का साउंड आए तो वो क्या हो जाता है हमारा? फुल शॉर्टिंग कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आई तब तो हमसे इजीली बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। अगर हाफ शॉर्टिंग हुआ तो कैसे उसको रिपेयर करते हैं, कैसे समझते हैं, ये हम आज के क्लास में आप लोग को बताएंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? बैटरी कनेक्टर है। थोड़ा सा डैमेज भी है बैटरी कनेक्टर, थोड़ा सा क्या है भाई? डैमेज है, बट अपने लिए क्या है, जितना हमको चाहिए उतना तो ये है ही, ठीक। तो अभी हम मल्टीमीटर को कर देते हैं डायोड पे सेट। डायोड मोड पे हमने इसको क्या कर दिया? सेट कर दिया। अब आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले अब देखो, इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव है और ये वाला सिरा क्या है? निगेटिव है। कैसे चेक करते हैं ये भी पता है, ठीक है। एक बार चेक करके आप लोग को दिखा देते हैं कि एक प्रोब को हम ग्राउंड पे रखते हैं और ग्राउंड से ग्राउंड को चेक किया जाएगा, 0 GR शो करेगा, और जब पॉजिटिव पे शो किया जाएगा तो क्या मतलब चेक किया जाएगा तो वैल्यू शो करेगा। ओके, तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में चेक कर रहे हैं हम, क्या शो कर रहे हैं भाई? वैल्यू शो कर रहा है। कितना वैल्यू शो कर रहा है? 900 समथिंग वैल्यू शो किया है, वेरी गुड। और अगर हम इसको रिवर्स बायस में चेक कर रहे हैं तो कितना वैल्यू शो कर रहा है? 442 या जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देख रहे हैं हम कि फॉरवर्ड बायस में हमने देखा कि वैल्यू शो किया, रिवर्स बायस में भी वैल्यू शो किया। तो जो अभी हमने दोनों पढ़ा हुआ था कंडीशन, उसके उलट ये शो कर रहा है कि नहीं? अब इसी को हम बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग या फिर लीकेज कंडीशन, ठीक है। देखो क्या होता है कि
हाफ शॉर्टिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो फॉरवर्ड बायस में कितना शो किया? समथिंग 900, ठीक है। और रिवर्स बायस में शो किया 450 समथिंग 400, हम इसको 440 मान लें, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू है फॉरवर्ड बायस की और ये वैल्यू किसकी है? रिवर्स बायस की। अब अगर हम ओके कंडीशन का देखते हैं तो ओके कंडीशन में कहता क्या है कि भाई फॉरवर्ड बायस में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या आनी चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए जो कि 400 से 900 के बीच में। तो 200 से 900 के बीच में, वेरी सॉरी, बहुत बढ़िया। तो ये रिवर्स बायस में तो जो वैल्यू शो कर रहा है 200 से 900, वो तो हो गया, सही है, ठीक है। बट फॉरवर्ड बायस में भी क्या शो कर रहा है? ये वैल्यू शो कर रहा है। तो अब फॉरवर्ड बायस में भी चूंकि वैल्यू शो कर रहा है और रिवर्स बायस में तो शो करता है जो कि कर रहा है एज इट इज, तो इसे इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? लीकेज। अब देखो लीकेज कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि हमने एक कंटेनर में पानी भर लिया। कंटेनर मतलब बाल्टी ले लो, नहाने वाली बाल्टी जिससे रोज सुबह नहाते हो तुम लोग, ठीक है। तो उस कंटेनर में बाल्टी में पानी हमने भरा, ठीक है। तो ये कंटेनर हमारा हो गया और इसमें हमने क्या कर दिया? पूरा का पूरा पानी भर दिया। अब यहां से हल्का सा क्या हो? छेद हो। अच्छा, ये छेद कहा जाएगा कि लीकेज कहा जाएगा? लीकेज है। तो ये हल्का सा क्या हो गया भाई? लीकेज हो गया। तो अब हम पानी भर रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है। फिर पता चला जब बाथरूम में घुसे तो अरे तौलिया तो हम भूल गए, ठीक है। और बहुत दूर से पानी लेकर के हम आए थे कि नहीं? तो तौलिया लेने, तब तक पता चला बाल्टी तो भरी हुई थी। अब क्या हो गई? ये बाल्टी खाली हो गई या आधा हो गई? आधा। अब इतना सा छेद है भाई, इतना बड़ा छेद नहीं है कि वो तुरंत खाली हो जाएगी, ठीक है। बाल्टी क्या हो गई? अब नहाने की आदत पूरी बाल्टी में, तो आधा बाल्टी पानी से नहा पाओगे? फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर गए लेकर के आए, अब पसीना हो गया था, सोचे कि पसीने में तो नहाएंगे, थोड़ा सा ठंडा हो लेते हैं। गए पंखे में ठंडा होने, तब तक पता चला फिर से क्या हो गया? आधा हो गया, ठीक है। तो अब हैरान परेशान तुमको ये लगा कि भाई कौन मेरा आधा पानी लेकर के चला जा रहा है, ठीक है। अब तुम वहीं पे बैठ के देख रहे हो तो ये पता चल रहा है कि आधा बाल्टी तो था, लेकिन मेरे सामने रहते ही मैंने नहाया नहीं, कुछ किसी को पानी नहीं दिया, लेकिन पानी पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब तुम कहां देखोगे? नीचे देख रहे हो तो पता चल रहा है वो भाई ये तो क्या है? छेद है यानी कि लीकेज है। तो देखो कंपोनेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। किसके साथ? कंपोनेंट। मोबाइल फोन में भी कुछ इसी तरीके का होता है। हमें स्थिति देखने पर तो क्या लगती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ना बीप साउंड दे रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन वो होता क्या है कि कंपोनेंट्स हमारे लीकेज में आ जाते हैं, यानी कि पावर की खपत थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बिना पावर ऑन किए ही वो क्या करने लगते हैं? बैटरी की जो मतलब बैटरी को चूसने लग जाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करने लग जाते हैं। उनकी खपत क्या होती है? बढ़ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ शॉर्टिंग। लीकेज भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? वो भाई लीकेज भी कह सकते हैं। तो यही हमारे इस फोन की क्या है? प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो अब वो ये कंपोनेंट भी हो सकता है या तो आईसी भी हो सकती है। ये जो लीकेज का है ये किससे आ सकता है? कंपोनेंट से भी आ सकता है और आईसी से भी आ सकता है। तो हम कंपोनेंट को भी चेक करेंगे और किसको चेक करेंगे? आईसी, दोनों को चेक करना होगा। तो भाई कंपोनेंट को चेक करने का तो तरीका है ना हमारे पास। आईसी को चेक करने का कोई तरीका है? आईसी बिल्कुल है। आईसी को भी चेक करते हैं। आईसी को कैसे चेक करते हैं? पावर सप्लाई दे करके, ठीक है। पावर सप्लाई देंगे और पावर सप्लाई देने के बाद हमारा जो डिजायर्ड वोल्टेज है वो अगर आउट हो रहा है, इसका मतलब पावर आईसी क्या है? सही है, ओके कंडीशन में, ठीक है। तो अभी हम इस बोर्ड पे क्या करेंगे? पावर सप्लाई देंगे और पावर सप्लाई देने के बाद चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट खराब है या तो कोई आईसी खराब है। तो चलें? ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। अब देखो, अब यहां पे ये जो बैटरी कनेक्टर है हमारा,
ठीक है, इस पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, बूट केबल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बूट केबल लेते हैं और इस पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो देखो अब डीसी पावर सप्लाई पे जब हम देखते हैं, ठीक है, रुक जाओ तुम लोग को हम दिखाते हैं। देखो बैटरी कनेक्टर पे हमने क्या लगा दिया, बूट केबल लगा दी, और जैसे ही बूट केबल हमने लगाया तो हम यहां पे देख रहे हैं तो 194 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। कितना कंज्यूम कर रहा है, 194, यानी लगभग 200 मिली एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो यही लीकेज है हमारा, यही क्या है, लीकेज है। देखो फोन ऑन हुआ, अभी फोन ऑन हुआ, हमने पावर बटन दबाया, तो बिना पावर बटन दबाए, बिना फोन को ऑन किए, कुछ भी नहीं किया, मात्र बैटरी हमने लगाई है। इस बूट केबल को बैटरी ही समझे ना हम लोग, तो बस केवल हमने बैटरी लगाई है और उसी के साथ ही साथ पावर कंजम्पशन क्या हो गया, सही हो गया। तो वही बात हो गई कि भाई बाल्टी के पानी से एक भी मग हमने नहाया नहीं है और पानी क्या होने लगा, खत्म होने लगा। ठीक है, तो नहाए तो है नहीं, फिर भी पानी खत्म हो गया, इसका मतलब कि बाल्टी में क्या है, लीकेज है। तो यहां पे भी ये बैटरी जैसे ही हम लगा रहे हैं पीसीबी पर, और लगाते ही क्या हो रहा है, पावर लेना शुरू कर दे रहा है, बैटरी की खपत शुरू हो रही है, कंजप्शन शुरू हो जा रहा है पावर का। तो इसका मतलब कि पीसीबी पर कहीं ना कहीं क्या है, लीकेज, यानी करंट को चूसने की कैपेबिलिटी इसके अंदर आ गई है ना बात। ओके, तो अब हमको यही चेक करना है। अब यहां ये जो करंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो जब देखो कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट जब काम करता है, ठीक है, और जरूरत से ज्यादा जब वो करंट का कंजप्शन करने लगता है, या आवश्यकता से या जरूरत से पहले ही वो करंट कंज्यूम करने लगता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी क्या आती है, हीटिंग आती है। क्या आती है, हीटिंग आती है, गर्म स्वभाव का हो जाता है वो, है ना। तो यहां पे भी वही हो रहा होगा, तो हमको उसी चीज को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब देखो चूंकि हमने बैटरी कनेक्टर जस्ट लगाया है और तभी ये हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसी में ये हीटिंग हो रही होगी। क्लियर है बात। अब प्राइमरी सेक्शन क्या है, वीबैट से जाने वाली जो सप्लाई होती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के पास, वो, या तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर से जो सप्लाई आउट होती है जिसको हम लोग वीपीएच पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वीपीएच पावर बोलते हैं। उसी में कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम उसी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो वीबैट से, कहां से देखेंगे भाई, वीबैट से देखेंगे। तो अब इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, अब देखो, या तो तुम हाथ से टच करके फील कर सकते हो, ठीक है, या तो अपने पास एक ऑप्शन है रोजिन पेस्ट। तो हम चाहे तो किसका यूज कर सकते हैं, रोजिन पेस्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाथ से छू करके तो भाई क्या होगा, हाथ से छू करके केवल जो छूने वाला है उसी को महसूस होगा ना, लेकिन बाकी सबको भी देखने के लिए क्या कर देंगे, हम रोजिन पेस्ट लगा देंगे, और रोजिन पेस्ट से जब उसकी सच्चाई पूरी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए बैटरी कनेक्टर को निकाल देते हैं, यानी डीसी पावर सप्लाई का सप्लाई हटा देते हैं, और अब इस पे क्या देते हैं, हम रोजिन पेस्ट देते हैं। ठीक है, तो देखो यही हमारा क्या है, पूरा प्राइमरी सेक्शन है। ठीक है, यही क्या है, प्राइमरी सेक्शन है हमारा। तो सबसे पहले यहीं पे चलते हैं, यानी वीबैट से सप्लाई सबसे पहले यहीं पे आती है, इसी को देखते हैं, और इसके बाद फिर हम कहां जाएंगे, वीपीएच वाले पे जाएंगे। क्लियर है, ओके। तो रोजिन पेस्ट हमने लिया,
देखिए रोजिन पेस्ट लग गया भाई, ओके, पूरी सफेदी की झनकार आ गई इस पे, ठीक है। अब रोजिन पेस्ट क्या कमाल करता है भाई, अमन जी बताइए रोजिन पेस्ट से क्या होगा? रोजिन पेस्ट क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा, और जब जहां पिघलेगा इसका मतलब हम समझ लेंगे कि पावर कंजम्पशन क्या हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने रोजिन पेस्ट जो दिया है, यानी जो यहाँ पे जो धुआं है उसे जैसे ही कोई कंपोनेंट हीट होगा तो धुआं वहां का क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, और जिससे पता चल जाएगा कि भाई यही हमारे क्या कर रहे हैं, पावर कंजम्पशन की चोरी वहीं से हो रही है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ओके, अब हम लगाते हैं फिर से अपना बूट केबल। देखो बूट केबल तो हमने क्या कर दिया, लगा दिया, लेकिन अभी पावर हमने मतलब बूट केबल डीसी पावर सप्लाई को अभी हमने ऑन नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे ही ऑन किया वहां पे एक छोटी सी आईसी क्या हो गई, अब वो आईसी है कि वो कंपोनेंट है, जब हम क्लीन करेंगे तब हमको क्या होगा, प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, तो यानी पता चला ना कि पावर की खपत कौन कर रहा था, हैं? ठीक है, तो अब हम सीधे क्या करते हैं, उसी पे अटैक करते हैं। ओके, तो बूट केबल निकाला, अब बोर्ड को हम निकाल लेंगे पूरा। अब देखो क्लीन करके पहले हम समझते हैं कि वो क्या चीज है। ओके, कंपोनेंट है यानी डायोड है कि रजिस्टर है कि कैपेसिटर है या क्या है, कॉइल है, क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज है, क्योंकि शॉर्टिंग, अब यहां हीटिंग हो रही है ना, या कहीं ना कहीं यानी कि वो इंटरनली क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, ये लीकेज होगा। तो अगर वो सीरीज का कंपोनेंट है तो वो तो खराब नहीं होगा ना। प्रॉब्लम किस में आ सकती है, पैरेलल में, अगर कंपोनेंट की बात करें तो। बट अगर आईसी होगी तो वो तो ठीक है, हीट हो रही है तो उसको तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। देखो क्लीन कर दिया हमने। क्लीन करने के बाद जरा हम गौर से देखते हैं, ठीक है, तो हमको ये हीटिंग कहां पे हो रही थी भाई, तो इस भाई साहब में हो रही थी, यही ना हो रही थी भाई, तो यही हो रही थी। अब देखो ये 4 सप्लाई वाला, अरे ये क्या है, क्या है भाई, एलडीओ है, एलडीओ है। ठीक, तो यानी प्रॉब्लम किसकी है, एलडीओ की है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, रिमूव करके हम चेक करते हैं कि हमारा हाफ शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया। ठीक, थोड़ी देर हम इसको ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद इसको हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दिया। अब अगेन हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कहाँ पे भाई, बैटरी कनेक्टर पे। जैसे हम लोग शॉर्टिंग में चेक किए थे ना कि हमने कंपोनेंट को निकाल लिया था और उसके बाद से फिर चेक किया था कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी, तब हमने फिर बूट केबल निकाल करके सेट को ऑन किया था। तो सेम हम क्या करेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर पे हम चेक करते हैं, सेम वही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। अच्छा, मल्टीमीटर ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लेते हैं।
डायोड मोड पे आ गया, ठीक है। अरे बजर पे है, ठीक है। डायोड मोड पे आ गया, ये फॉरवर्ड बायस हुआ और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। कितना वैल्यू शो कर रहा है, 1700। अब देखो कहाँ चला गया, ये 1700 चला गया। किससे, मात्र एक एलडीओ निकालने से, ठीक है। अब इसको रिवर्स बायस में चेक करते हैं। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, 430, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न, अब जल्दी से एक चीज और समझा देते हैं। तो पहले वाली स्थिति में क्या था, पहले वाली स्थिति में क्या था कि ये 900, और दूसरी वाली स्थिति में क्या है भाई, 440, ठीक है। तो पहली वाली स्थिति में 900 है, दूसरी वाली स्थिति में 400, मतलब फॉरवर्ड बायस में 900 और रिवर्स बायस में, ये फर्स्ट था। अब देखो सेकंड, जैसे ही हमने आईसी को क्या कर दिया, मतलब वो एलडीओ को हमने निकाला, तो ये कहां चला गया भाई, 1700, और ये कहां चला गया, 430, यानी लगभग सिमिलर है। ये रिवर्स बायस वाला क्या है, लगभग सिमिलर है, लेकिन फॉरवर्ड बायस वाला क्या हो गया, बढ़ गया ना। हाँ, तो देखो अब हम ये चीज देखते, अभी भी देखो फॉरवर्ड बायस में वैल्यू तो आ ही रही है, अभी भी आ रही है ना। तो हम कैसे समझे कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो अब उसके लिए देखो, ये फॉरवर्ड बायस है और ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। अब इसके बीच में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 460, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, बहुत क्या है, कम डिफरेंस है। और वही चीज हम यहां देखते हैं कि यहां क्या है, इतने का डिफरेंस है, ठीक है, लगभग 1300 समथिंग के आसपास का डिफरेंस है। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंसेस जितनी ज्यादा रहती है, दूरियां क्या रहेंगी, जितनी ज्यादा रहेंगी, उतना ही हमारा जो बोर्ड है यानी जो सेट है वो क्या रहेगा, ऑन होने की संभावना उसकी ज्यादा होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, ओके कंडीशन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ठीक है। और ये अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो ये 100% क्या होगा, हाफ शॉर्टिंग होगा ही। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आता है कि यदि ये हाफ मतलब 900 है और 450 है, ठीक है, तो अभी तो हमें इजिली प्राइमरी में ही क्या मिल गया है, मिल गया है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये प्राइमरी में ना हो करके हमको कहां मिले, सेकेंडरी में मिले। तो वो तब हमको पता चलेगा जब हम सेट को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद उस समय पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो कैसे होता है उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल अभी जो हमने देखा उसमें प्राइमरी था, निकाला, और सेट की कंडीशन कैसी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है, लगभग ओके कंडीशन के बराबर। अब इसको ऑन करके देखते हैं, यानी बैटरी कनेक्टर सबसे पहले लगाएंगे, चेक करेंगे पावर कंजम्पशन जैसे पहले था वैसे है कि नहीं है, और दूसरी चीज ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं, बैटरी कनेक्टर लगाते हैं भाई। बैटरी कनेक्टर पे हमने क्या लगा दी, क्या लग गया, बूट केबल। बूट केबल बोलो, या तो इसको क्या बोल सकते हो, बैटरी भी बोल सकते हो ना। देखो बैटरी कनेक्टर हमने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी कनेक्टर हम लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस पे कभी 75 हो रहा है, कभी 90 हो रहा है, कभी 75 हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। अब देखो ये 75 और 90 जो हो रहा है ना, इसका मतलब सेट हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया। क्या हो गया भाई, ऑन हो गया। क्योंकि अगर लीकेज रहता तो लीकेज तो फिक्स रहता ना, लीकेज क्या रहता, फिक्स रहता, एक जगह क्या हो जाता, रुक जाता। अब ये जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर लगा रहे हैं तो उससे क्या हो जा रहा है, 75 या 90 हो रहा है, इसका मतलब सेट हमारा क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। और ऑन हो करके ये क्या हो जा रहा है, एक जगह जा करके स्टक हो जा रहा है। यानी हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आउट होना अब क्या हो गया है, शुरू हो गया है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब चूंकि इसका डिस्प्ले है नहीं सही हमारे पास, इसका डिस्प्ले सही हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये सेट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब जरा हम इसमें डबल चेक हो जाते हैं। डबल चेक कैसे हो सकते हैं, हरिशंकर जी बताइए आप, डबल चेक कैसे हो सकते हैं, मतलब ये कैसे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो पावर आईसी है वो वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर डीसी 20 वोल्ट या 200 वोल्ट पे चेक करेंगे। पावर आईसी के बगल में जो भी कॉइल लगा है उस पर देखेंगे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अच्छा मतलब मेन पावर आईसी के पास जो बक कॉइल्स लगे हुए हैं उस पे वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना वोल्टेज बनता है उस पे? सर एक होता है सर वोल्टेज इनपुट आउटपुट का 1.2 वोल्ट। हाँ ठीक है। उसके अलावा सर 0.8 0.9 इस तरीके का वोल्टेज बनेगा। Yes, sir. बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार ताली हो जाए भाई लोग। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, मेन पावर आईसी है भाई। और इसी के चारों तरफ देखिए ये बक कॉइल्स लगे हुए हैं ना, तो अगर इस पे हमको वोल्टेज मिल जाती है, ठीक है, इस पे क्या जो बक वोल्टेज जो हमारी होती है वो अगर मिल जाती है, जो कोर्स की सीपीयू के कोर की वोल्टेजेस होती हैं वो मिल जाती हैं, इसका मतलब सेट हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। यही हो गया ना। तो अब चलो फटाक से हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने रखा एक को ग्राउंड पे, ठीक है। अब देखो जरा तो यहां पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है, ये वोल्टेज कितना शो कर रहा है भाई, 1.3 वोल्टेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है, 1.2 वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा भाई, सब्र कर लो। ये हाँ भाई, अभी यहाँ कितना वोल्टेज है, 0.8। यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 0.9। मतलब ये जो कोर के वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी सप्लाई के लिए जाते हैं जिससे हमारा सीपीयू ऑन होता है, ठीक है, तो वो वोल्टेज हमको क्या हो गया, मिल गया, और वो वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन पूरी तरीके से क्या है, ऑन है। अब ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम किसकी होती है, पवन बताओ भाई। अभी जो ये प्रॉब्लम दिखा रही है, ये प्रॉब्लम किसकी होती है, किसकी प्रॉब्लम होती है, किसकी प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। तो अब सेट में किसकी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। हम इसको चेक करेंगे पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये भी चेक करेंगे कि भाई इसका ईएमएमसी तो इशू में नहीं है। ये सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो पवन जी के लिए एक बार ताली हो जाए, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो पवन, झारखंड से हो। क्या करते थे पहले, सर पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते थे। मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, फिर यहाँ पे क्यों आए, थोड़ा बहुत होता था सर, दिक्कत आता था इसलिए। बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन हमने भी किया, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम आती है ये भी हमने जाना, और कैसे कैसे हमको चेक करना है वैसे वो भी हमने क्या किया, बैठ जाओ बैठ जाओ, वो भी हमने क्या किया, चेक किया। चेक करने के बाद हमने जहां प्रॉब्लम थी वहां पे हमने आईसी थी तो आईसी निकाली, अगर कंपोनेंट होता तो कंपोनेंट को भी क्या करते, निकालते, ठीक है। अब देखो हमने आईसी तो निकाली, लेकिन इसे सेट के ऑन होने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक एलडीओ था। वो क्या था, एलडीओ था। अब एलडीओ से क्या होता है, या तो कोई वाइब्रेटर का सेक्शन चल रहा होगा, या तो कोई जो है हमारा ये सेंसर वगैरह का कोई सेक्शन ऑन हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है ना, जिसका हमारे सेट को ऑन होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबको समझ में आया, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप जहां कहीं से भी हो, अगर आपको सीखना है मोबाइल रिपेयरिंग तो आप आ सकते हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे यूपी के पूर्वांचल से हो, या अगल बगल के किसी भी जिले या आप प्रदेश से हो, आप आ सकते हो। AK Info इंस्टीट्यूट बिहार झारखंड पटना में ये है। आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज दी जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।